Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the classical age in England, and it is also called as the Augustan age and the age of the good sense or the age of the good reason. अब इसको क्लासिकल एज कहने की वजह बेसिकली ये है कि 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, दे वर राइटिंग in English language. They were following the classical writers in the Roman time, that are available in the Roman literature. Famous names were Horace था, Virgil था, और इसी तरह जो था सिजरो था। उनके राइटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे थे जिन्होंने रोमन लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग वर्क किया एट द टाइम ऑफ द किंग एम्परर अगस्टस के टाइम के अंदर, इसलिए इस एज को एज ऑफ अगस्टन भी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम इस एज के हवाले से देखें तो हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नाउन फिक्शनल प्रोज। बेसिकली नाउन फिक्शनल प्रोज ही ऐसा मोड था जिसने नॉवल की क्रिएशन की तरफ अहम रोल प्ले किया था। फिर फिक्शन प्रोज, नॉवेल्स और पोइट्री। अब क्लासिकल एज के हवाले से इसकी जो इनिशियल एज थी उसको एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है। बेसिकली दे वर फॉलोइंग द क्लासिकल राइटर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक्सटर्नली देयर वर्क वाज लुकिंग लाइक अ क्लासिकल, बट इंटरनली इट वाज लैकिंग फ्रॉम द सिब्लिमिटी, एक्सेलेंस एंड ब्यूटी। और आप कह सकते हैं इसे सुडो क्लासिज्म भी कहा जाता है, ये फॉल्स क्लासिज्म का नाम भी दिया जा सकता है। इस टाइम के अंदर बेसिकली देवर राइटिंग द क्लियर सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल, और उन्होंने टू मच सब्जेक्टिविटी जो कि रोमांटिक जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो फॉलो करते थे। जैसे कि हम रोमांटिक में पढ़ चुके, हमें अंदाज़ा है कि रोमांटिक टाइम के अंदर जो था सब्जेक्टिव फीलिंग मोशंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन जो क्लासिकल राइटर्स थे उस टाइम के अंदर, ऑगस्टस टाइम के थे, ये वर थिंकिंग के अब टू मच सब्जेक्टिविटी का जो इस्तेमाल है वो एक तरह से इरेशनल एटीट्यूड है। बेसिकली ये इंग्लैंड के राइटर्स हैं, लेकिन इन्होंने अपना सेट ऑफ मार्क, आप कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स थे, वो क्लासिकल राइटर्स को, रोमन लिटरेचर को एज अ रोल मॉडल के तौर पर ले रहे थे। फिर इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा फोकस किया, रीजनिंग को, ऑब्जर्वेशन, बिकॉज उस टाइम के अंदर बहुत सारा डिस्कवरीज हो रही थी, और इसी वजह से आपको इनके वर्क के अंदर उस एटीट्यूड, उस एज का जो इफेक्ट नज़र आएगा। क्योंकि जब भी हम साइंस की डिस्कवरी वगैरह करते हैं, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले करते हैं, रीजनिंग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो एक प्रोसेस होता है। सो अब जो वर्क हो रहा था वो प्रैक्टिकल हो रहा था, और बेसिकली क्लासिकल राइटर्स जो थे उन्होंने दे रिबल्ड अगेंस्ट द एलिजाबेथन प्योरिटन सेट ऑफ रूल्स, जो वो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेशन इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक स्टाइल अडॉप्ट किया था, उसको उन्होंने ने सेट असाइड करके अब जो स्टाइल था वो क्लियर और सिंपल वे में डिपिक्ट कर रहे थे। और ऐसा स्टाइल जो कि विदाउट एनी इमोशंस, इमेजिनेशंस था, और आप कह सकते हैं कि जिसमें हर चीज़ में आपको क्रिटिकली और रीजनिंग के साथ जो था वो ऑब्जर्व किया जा रहा था। अब यहाँ पे जो फेमस नेम आते हैं उनमें मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन को। जो रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन थे, दे वर फेमस फॉर देयर इन्वेंशन ऑफ द पीरियडिकल एसे। यही वो टाइम पीरियड था जब मैगजीन, न्यूज़पेपर्स या इस किस्म की जो चीज़ें थी, दे वर क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म फॉर द नावल राइटिंग। अब यहाँ अभी नावल का आगाज़ नहीं हुआ था, लेकिन एक तरह से एक उनको प्लेटफॉर्म मिल गया था, और राइटर्स जो थे वो लिख रहे थे। और इनमें सबसे पहले जो था रिचर्ड ने और एडिसन ने अहम रोल प्ले किया, जिसमें द टेटलर और स्पेक्टेटर बहुत ज़्यादा फेमस है। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्टिव अम्यूजमेंट टू द रीडर्स। अब यहाँ पे जो लोग थे वो मिडिल क्लास लोग थे, क्लब जाते थे, कॉफ़ी शॉप्स जाते थे, गॉसिप करते थे कल्चर के बारे में। इसी तरीके से जो मिडिल क्लास ओपिनियन जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगा, और यही वजह से है कि ये जो टैटलर और स्पेक्टेटर जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुए मिडिल क्लास लोगों में। उसके बाद जो सेकंड नेम आता है वो है जोनाथन स्विफ्ट का है, जो सैटरिस्ट था, बहुत बड़ा बिटर ह्यूमर का इस्तेमाल अपने वर्क में बहुत ज़्यादा करता था, जिसमें टेल ऑफ द टब, द बैटल ऑफ द बुक्स एंड अ मॉडेस्ट प्रपोजल, जिसके अंदर उन्होंने वुमेन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं आइलैंड की उसको हाईलाइट किया। इसी तरह गुलिवर ट्रेवल्स था, बहुत ज़्यादा फेमस थे, पॉलिटिकल पम्फलेटर बहुत ज़्यादा लिखे, और इस तरह उन्होंने एक्सपोज किया करप्शन के
मुख्तलिफ जो वेज थे उनको सिस्टम के अंदर और पर्सनालिटीज़ के अंदर। सो आप कह सकते हैं कि ये वो फेमस वर्क थे जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप नॉवल की क्रिएशन की तरफ जा रहे थे। इसके बाद आते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन, इस एज को हम डॉक्टर जॉनसन की एज में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो एज थी जब पोइट्री, प्लेस, जर्नल्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो था उन्होंने इस पर वर्कआउट किया, और हिस्टोरिकल वर्क पर, डिक्शनरी पर। इनका सबसे जो फेमस वर्क था जॉनसन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्रिएट हुई, जिसने फिर 16 एग्जाम्पल ऑफ अ गुड यूजेज फ्रॉम द राइटर्स ऑफ लेट 16 और 17 सेंचुरी, उनकी जो डिक्शनरी थी उसने हेल्प आउट की। अब अगर आप सैमुअल जॉनसन के हवाले से देखें तो इनका जो फेमस वर्क था द आइडलर और द रैम्बलर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसी तरह प्रीफेस टू द शेक्सपियर जो था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने मुख्तलिफ पोइट्स की लाइफ्स के बारे में और फैक्ट्स ऑफ पोइट लाइफ के बारे में, मतलब एक तरह से उन्होंने पोइट को एड्रेस किया और उसकी क्वालिटी, उस एक अच्छे पोइट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसे हाईलाइट किया, एंड द डिस्कशन ऑफ द इंडिविजुअल पोम्स, और उनको सारा इस सारे पोइट के हवाले से उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी की एक एक चीज़, और पोइट्री के हवाले से उसका माइंड कैसा होना है, उन सबको डिस्कस किया। सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनकी जो डिक्शनरी है इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिक्शनरीज ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो हम फिक्शनल प्रोज की तरफ जा रहे हैं। व्हेन द प्रोज मेच्योर हुई, जब मुख्तलिफ न्यूज़पेपर मैगजीन के अंदर पीरियडिकल ऐसे लिखे जाने लगे, ठीक है, डिक्शनरीज क्रिएट हो चुकी हैं, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रोज के मेच्योर होने के बाद रॉट द शॉर्ट स्टोरीज और देन लॉन्ग एसेज एंड मूव टूवर्ड्स द नॉवल। नॉवल इज़ द क्रिएशन ऑफ द ब्रिटेन, क्योंकि इससे पहले नॉवल नहीं लिखा जा रहा था। यहाँ इमर्जेंस ऑफ नॉवल हुई, और जो थी इसकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, और यही वजह है कि जो नॉवल जो था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ मिडिल क्लास के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल क्लास है, अपीलिंग टू द मिडिल क्लास आइडियल्स थे, उनकी सेंसिबिलिटी को डिपिक्ट करी थी। इससे पहले क्या होता था कि खास ऑडियंस जो एलीट क्लास है उसके लिए वर्कआउट लिखा जाता था, क्योंकि प्योरिटन्स के जाने के बाद जो रिस्ट्रिक्शन हटी तो सिर्फ जो था एलीट क्लास को अलाउ था कि वो थिएटर जाते, ड्रामा देखते और इन्जॉयमेंट, इस तरह आप कह सकते हैं अम्यूज़मेंट की जितने अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सब के सब जो थी एलीट क्लास, अपर क्लास को हासिल थी। अब यहाँ जो है नॉवेल्स की वजह से लोगों को एक अम्यूज़मेंट के एक नया कहते हैं ना टूल अवेलेबल हो गया, स्पेशली मिडिल क्लास को। और इसी तरह जब आगाज़ हुआ तो जो स्पेक्टेटर जो था पेपर्स और स्विफ्ट्स के गुलिवर्स ट्रैवल्स और राइटिंग ऑफ जो डैनियल डफो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए उनके वर्क के हवाले से। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेम है डैनियल डफो है, जो कि जिन्होंने रॉबिन्सन क्रोसो के नेम से और मॉल फ्लैंडर्स के नेम से बहुत ज़्यादा फेमस वर्क लिखा। इसमें ये होता था उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो स्पेनिश टेक्निक थी उसको फॉलो किया, जिसको आप कह सकते हैं पिक्रेस टेक्निक, जिसके अंदर एडवेंचर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं बाय द सी। रॉबिन्सन क्रोसो जो थी उसी से रेलिवेंट एक नॉवल था। इसी तरीके से इंटरेस्ट इन करेक्टर वॉज मिनिमल हो गया, सेंस ऑफ सोशल एंड मटीरियल रियलिटी को फोकस किया गया। सो इंग्लिश फिक्शन जो है एक नए फेज से मतलब गुजर रहा था उस टाइम के अंदर। प्रोज के बाद मेचोरिटी के बाद फिर शॉर्ट ऐसे, फिर लॉन्ग ऐसे, और उसके बाद नॉवल की तरफ। अब यहाँ पे जो है सैमुअल रिचर्डसन, उनका पमीला क्लेरिसा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। पमीला और क्लेरिसा के हवाले से आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी को सबसे पहले यहाँ पे डिपिक्ट किया जाने लगा। जो सैमुअल रिचर्डसन का जो नॉवेल्स थे उनके अंदर टेंशन बिटवीन प्राइवेट मॉरल्स और पब्लिक सोशल फोर्सेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को डिपिक्ट किया गया। जो था वर्च्यूज़ क्या चीज़ है, मोरालिटी क्या चीज़ है, रेपुटेशन और करेक्टर, इस किस्म के जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया गया। बिस्टेलरी फॉर्म जो थी राइटिंग, आप कह सकते हैं ऐसी फॉर्म होती है नॉवल की जिसमें आप थ्रू द लेटर्स आप जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो जिसमें एक जो फीमेल थी उसके जो थी उसके वर्च्यू, उसकी पर्सनालिटी, मोरालिटी, रेपुटेशन और करेक्टर के हवाले से पमीला और क्लेरिसा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद फेमस नेम आता है हेनरी फील्डिंग का। हेनरी फील्डिंग का जो है जोसेफ एंड्रयू। अब इसमें उन्होंने, जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने आदमी के हवाले से
चस्टिटी के हवाले से उन्होंने डिस्कस किया कि विर्चू औरत के साथ साथ मर्द को भी विर्चू और उसकी करेक्टर, उसकी रेपुटेशन, इस किस्म की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री ऑफ द टॉम जॉन्स बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी तरीके से उन्होंने एक तरह से चेयरफुल मॉरलिस्ट वे अडॉप्ट किया, टॉक्ट अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया और सजेस्ट किया कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तरह से कॉमिक सैटरिस्ट पर्सनैलिटी थी हेनरी फील्डिंग, और उन्होंने मुख्तलिफ टाइप्स के जो करेक्टर्स थे उनकी वेरिएशन जो है क्रिएट की। और इसी तरीके से जब आपको पता है कि जोसेफ एंड्रयू इट्स आल्सो द टाइप ऑफ द पिक्रस टेक्निक, लेकिन उसके अंदर बाय सी की बजाय जो है बाय रोड जो है जोसेफ एंड्रयू के जो एडवेंचर है उसको पोर्ट्रे किया गया। इसी तरह मोक हीरोइक एलिमेंट्स भी डाले के, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो प्रोटैगनिस्ट जोसेफ एंड्रयू के हवाले से उन्होंने डिपिक्ट किया। इसी तरह और जो फेमस नेम्स थे जो आप कह सकते हैं माइनर राइटर्स में आ सकते हैं, इनमें वो टुबाइस है, सॉमलेट था, और इस तरह लॉरेंस स्टेरन था। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एज ऑफ क्लासिकल एज। ये वो एज थी 18th सेंचुरी, जब लिटरेचर जो था इस टाइम में अर्ली पार्ट को हम कह सकते हैं ऐसा पार्ट जो कि सिर्फ पोप के साथ मुंसलिक रहा, और फिर क्लासिकल रूल्स और आइडियल्स जो थे वो फॉलो किए गए। और फिर जो लेटर पार्ट था वो एज ऑफ जॉनसन था, और फिर उसने उस जो जॉनसन का जो वर्क था, जो उनकी डिक्शनरी क्रिएट हुई, फिर उन्होंने मुख्तलिफ जो थे आइडलर रैम्बलर जैसे वर्कआउट जब लिखे, तो बेसिकली उन्होंने क्लासिज्म पर एक क्रैक्स की सी सिचुएशन क्रिएट कर दी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल जो आइडियल्स और जो थे उनके जो एक तरह सेट ऑफ रूल्स स्कूल ऑफ थॉट्स के खिलाफ। सो इट्स ऑल अबाउट द 18th सेंचुरी, और इस तरीके से इम्पॉर्टेंट जो वर्क इन द फॉर्म ऑफ द नावल क्रिएट हुआ इन इंग्लिश हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।